मीडियम क्लास परेशान हो रहा है तो क्या है। भाई वो खुद तो घूम रहे हैं और हमें बोलते हैं आप लोग कहीं मत जाओ, मत सोना खरीदो मत, वो चीज़ भी गलत है। देश भर में ये चौथी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। देश भर के अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल की रेटों में एकदम से उछाल आने के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी की जेब पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। खासतौर पर इसको मोटा समझा जाए तो तकरीबन 8 से 10 रुपए की बढ़ोतरी अब तक पिछले 10 दिनों के भीतर में की गई है। हालांकि ये बढ़ोतरी आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किल का परेशानी का सबब हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ोतरी के साथ एक और बड़ी समस्या आई थी, जहां पर पेट्रोल और डीजल की जो पूर्ति थी वो पूरे ढंग से नहीं कर पाई थी। अभी फ़िलहाल रोज़मर्रा की जो चीज़ें थी वो चलती आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि आम आदमी आखिरकार इस तमाम चीज़ों से कैसे निजात पाए। क्या रोज़मर्रा की चीज़ें छूट सकती है? प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद लोगों ने थोड़ा बहुत सहयोग ज़रूर किया, लेकिन मोटे तौर पर इस पर ज़्यादा असर नहीं हो पाया है। खासतौर पर अगर हम नज़र डालें ट्रांसपोर्टेशन पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, तो उसका खासा असर आपको आम आदमी के बीच नहीं देखने मिलेगा। लोगों से जान लेते हैं कि सर, पिछले 10 दिनों के भीतर में 8 से 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है पेट्रोल की। क्या लगता है कि ऐसे जब महंगाई के दौर में पेट्रोल और डीजल की रेट इस तरह बढ़ती रहेगी और अमूमन ये है कि आगे और बढ़ सकती है? ये एक बहुत गंभीर चिंता है इसकी, क्योंकि ये जो महंगाई है ये लगातार बढ़ रही है और इसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए। क्या लगता है कि देश भर में मोदी जी ने आह्वान किया कि ये मत खरीदो, हो सकता है कल ये भी कह दे पेट्रोल ना खरीदो, घर पे रहे? ऐसा हो ही सकता है जैलूरी के साथ हो सकता है तो पेट्रोल के साथ भी हो सकता है। जैसे कह देंगे इलेक्ट्रिक वाहन चलाओ। वाहनों का चलन ज़रूर अब शुरू होगा और लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार बढ़ती कीमतें आम आदमी की जेब पर कितना असर डाल रही है। लोगों से इसका खासा इम्पैक्ट देखने मिला है। बाबू जी, क्या लगता है कि जो पेट्रोल और डीजल की रेटें बढ़ी है, किस तरह देश जा रहा है? क्या इलेक्ट्रिकल वाहन अब खरीदे या कैसे? अब इलेक्ट्रिकल तो मजबूरी में खरीदते हैं, वो क्या मतलब नहीं है, रेट तो बढ़ा ही है, मीडियम क्लास परेशान हो रहा है तो क्या है। मोदी जी का आह्वान भी था कि बसों में जाए, सफ़र करे। बसों में ऐसे थोड़ी बसों के लिए है, बस है ही नहीं, रिजर्व है ही, कर ही नहीं रखी बस में कोई सुविधा ही नहीं है। बस है ही नहीं, जैसे यहाँ से है ही नहीं, एक बस नहीं लगा रखी 6 सेक्टर से यहाँ, तो बहुत दिक्कत हो रही है। वो लूट रहे वैसे ही 30 40, 20 के 30 कर दिए, 30 के 40 कर दिए। पेट्रोल के साथ साथ और भी चीज़ें महंगी हो जाएगी, खान पान से लेकर मील्स भी हो जाएगी, आटा दाल चीनी भी महंगा। सारे महंगी हो गई 20 रुपए चावल बढ़ गए, आटा बढ़ गया 5-5 रुपए किलो, सभी बढ़ गए, सारी सब्जियां बढ़ रही, सारी बढ़ रहे हैं, ऑयल बढ़ ही गए, ऑयल सारे बढ़ रहे हैं सब, बहुत जनता बाहर बढ़ रहा है, मीडियम क्लास वाले। अब आम आदमी चीज़ों से कैसे निजात पाएगा वो समय ज़रूर बताएगा। एक और बड़ा सवाल है कि अमेरिका के विदेश मंत्री जयपुर आ रहे हैं और डील हो रही है, ईरान अमेरिका अपनी जंग लड़ रहा है, लेकिन भारत इस जगह किस जगह खड़ा है जहाँ महंगाई का अब दौर, यहाँ पर भी इम्पैक्ट है। महंगाई का दौर में क्या है, जो मजदूर आदमी बिल्कुल मतलब इस चीज़ से टूट चुका है। महंगाई इतनी हो गई है कि आटा दाल चावल भी इतना महंगा हो गया कि वो अपनी खुद की पूर्ति नहीं कर पाता। और महंगाई के चक्कर में मतलब अभी पेट्रोल डीजल चौथी बार बढ़ गया, चौथी बार, तो इससे मतलब आम आदमी मतलब बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है इस पेट्रोल डीजल पर, मतलब काफ़ी वो हो रहा है इसका। लगता है कि अगर ऐसे ही महंगाई बढ़ती रही तो क्या किया जाएगा आम आदमी? ऐसे ही अगर किया जाए तो आम आदमी के क्या, एक तरह से आम आदमी का, मजदूर आदमी की एक तरह से कमर टूट जाएगी और वो मतलब खुद की पूर्ति वो नहीं कर पाएगा सर इसके अंदर। मतलब काफ़ी मजदूर आदमी मतलब बिल्कुल मतलब जितने वो नहीं तो उतना मतलब महंगाई दाल जैसे आटा दाल चावल जैसे अभी दूध के दाम बढ़ गए, कई चीज़ों मतलब वो है। चलिए खैर, इम्पैक्ट अच्छा खासा लोगों पर है। और पेट्रोल डीजल के पावर की भी रेट आपको दिखा देते हैं। पावर आपको सामने पेट्रोल जो रेट है वो सीधे तौर पर नज़र आएगी। यहाँ पर 122 रुपये लीटर के हिसाब से आपको पावर पेट्रोल मिल रहा है। हालांकि ये भीड़ की एक लाइन समझिए कि लोग पावर वाला पेट्रोल भी डलाने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन इस महंगाई के दौर में भी कुछ लोग पावर डला रहे हैं। बाबूजी से भी बात कर लेते हैं। बाबूजी, ये पिछले 10 दिनों के भीतर में 8 से 10 रुपये पेट्रोल मिल गया। हाँ बढ़िया। लीजिएगा। क्या क्या करना है
जो होगा करना तो पड़ेगा, काम तो करना है ना भाई, चलना है। पेट्रोल वैसे ही महंगा हो गया है, 112 रुपये के आसपास की रेट पहुंच गई है और आप पावर की लाइन में और आ गए, तो यानी कि 10 रुपये और देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। पावर की है क्या, ये तो गलती से आ गए। ये देखिए, अब क्या करेगा, जैसे मानो कि पेट्रोल खत्म है, पावर ही डलाना पड़े। तो डलवाना पड़ेगा ना, पहुँचना तो है ना मंजिल पे, कहाँ रुकना थोड़ी रास्ते पे। तो मोदी जी की अपील का क्या है? लोग कह रहे हैं कि अब घरों पे बैठ जाना चाहिए, जरूरत हो तभी निकले बाहर। जो घर का काम घर होगा, बाहर काम तो बाहर जाने से ही होगा, घर बैठने से नहीं होगा। जाना तो पड़ेगा ना, ड्यूटी पे भी जाना पड़ेगा, दुकान पे भी जाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। बढ़ रही है ना। चलिए और जान लेते हैं दोस्त, पेट्रोल डीजल बढ़ गए, महंगाई भी बढ़ेगी आने वाले समय में। महंगाई बढ़ेगी, बस सैलरी नहीं बढ़ रही यार, हैं? तनख्वाहों में बढ़ोतरी नहीं हुई। हाँ, तनख्वाहें बढ़े तब बढ़िया है ना। और एक बात है, देश की कंडीशन ऐसी है यार, तो उस पर सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। आज 90 पैसे या मान लो 1 रुपये बढ़ गए, तो ये तो अपने देश के लिए है, मजबूरी है, नहीं मिल पा रहा है। धीरे धीरे आ भी रहा है पेट्रोल डीजल, आ जाएगा, सही हो जाएगा। इंडिया है यार, मोदी है तो मुमकिन है। देखिए पेट्रोल और डीजल की रेटें जहाँ एक और बढ़ती जा रही है और लोग कहीं ना कहीं उसका खामियाजा भुगतने को मजबूर है। और सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे कि पेट्रोल और डीजल की रेटें पिछले कुछ दिनों के भीतर इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोग काफ़ी परेशान हैं। मैम वर्किंग है, आप काम करते हैं? जी मैं वर्किंग हूँ। अच्छा, मोदी जी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए, कंपनियाँ वैसा कुछ कर पाती है? सर मैं कंपनी में नहीं हूँ, आई एम अकेडमिशियन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टीच स्टूडेंट्स वाया ऑनलाइन मोड। सो राइट नाउ एग्जाम्स इज गोइंग ऑन, सो आई हैव टू रिपोर्ट माई यूनिवर्सिटी फर्स्ट। पेट्रोल डीजल का इम्पैक्ट कितना देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 10 दिनों के भीतर इतनी ज़्यादा रेट बढ़ गई और लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई और बढ़ेगी। महिलाओं को तो सोनो चांदी के लिए भी मना कर दिया। सर वो तो इशू है ही। अब मेरे को लगता है अभी सबसे ज़्यादा बेनिफिट शायद ईवी वालों का ज़्यादा है, क्योंकि हमारे जैसे पेट्रोल की लाइन पे खड़े रहना, इतना वेट करना उनके लिए है नहीं। सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से फ़ायदे में वो लोग हैं। और सोने चांदी का भाव तो खैर दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। देखिए महिला हो पुरुष हो, सब पर इसका खासा असर देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए कहाँ से निकले ये माली नगर से। हाँ जी। क्या बाबू जी, क्या लग रहा है कि कौन से दौर में महंगाई है? कोई महंगा नहीं है, वैसे ही रेट बढ़ गई है। जो रोज़ के काम करने वाले वो अपनी रेट बढ़ा के बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। 1-2 रुपये अगर बढ़ भी जाते हैं तो क्या दिक्कत होती है इसमें? 10 रुपये बढ़ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कमाई। मोदी जी के साथ खड़े हो आप तो? हाँ जी, हम सबके साथ ही खड़े हैं। जैसे मोदी जी के साथ तो खड़े रहना ही है। क्या समझे, अब रेट बढ़ेगी तो हाजिरी भी बढ़ेगी लोगों की। क्या समझे। चलिए देखिए भीड़ काफ़ी है, तो और लोगों से जान लेते हैं कि महंगाई का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। दादा क्या लगता है 10 दिन के भीतर और 10 रुपये बढ़ गए? सर देखिए 10 रुपये बढ़ गए, वो तो बढ़ने ही है, लेकिन अब क्रूड ऑयल भी महंगा है, सरकार भी करे क्या। लेकिन भाई बोझ तो हमारे ऊपर ही आ रहा है, चीज़ें महंगी होंगी आगे जाके और थोड़ी हालत ख़राब होने वाली है। अब आपको लग ही रहा, दिख ही रहा है, भीड़ें हो रही हैं, तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर। तो भीड़ का एक क्या मसला है कि जब जब पेट्रोल डीजल बढ़ जाते हैं भीड़ फिर पहुँच जाती लोगों को लगता है कि पेट्रोल ख़त्म होने वाला है। जैसे भी सुनने में आया था 48 दिन का पेट्रोल बचा हुआ है, तो ये चीज़ें सुनने में आई थी, तो यही हो सकता है चक्कर। तो है। देश के प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा पे गए, लगा कि शायद हो सकता है थोड़ा सस्ता होगा चीज़। भाई वो खुद तो घूम रहे हैं और हमें बोलते हैं आप लोग कहीं मत जाओ, मत सोना खरीदो मत, वो चीज़ भी गलत है। ये स्टेटमेंट नेगेटिव है देश के लिए। देखिए पेट्रोल और डीजल की मार जो है आम आदमी पर ज़रूर इसका इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन ख़ासतौर पे आप इस चीज़ को भी समझिए कि पेट्रोल डीजल ही नहीं, इससे जुड़ी सब चीज़ें, तमाम वस्तुओं की जो दाम है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। दूध से लेकर चीनी, आटा, दाल, तमाम जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी इस महंगाई के दौर में अब आम आदमी की कमर तोड़ रही है। देश भर में बड़ी पेट्रोल और डीजल का जो दरों का असर है वो आपको साफ तौर पर नज़र आएगा। जैसे ही पेट्रोल और डीजल की रेट में बढ़ोतरी होती है, ख़ास तौर पर आपको खासी भीड़ आपको पेट्रोल पंप पर देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि जब देश भर में महंगाई बढ़ रही है तो उसका खासा असर आपको पेट्रोल और डीजल के साथ भी देखने को मिल रहा है। और देखिए जहां चर्चाएं होती है देश भर में प्रधानमंत्री की अपील की, तो शायद लगता है कि उस अपील से पहले प्रधानमंत्री को तमाम चीज़ों को, जो ट्रांसपोर्टेशन की बात की गई थी, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इससे पहले देश भर में और पेट्रोल डीजल की दाम बढ़े,
उससे पहले लोग कहीं ना कहीं अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की टंकियाँ फुल कराने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं और खासा असर पेट्रोल और डीजल स्टेशन पर पड़ रहा है। जो रोज़मर्रा के लिए लोग निकल रहे हैं उन्हें सीमित मात्रा में अब पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, जयपुर।